श्री कृष्ण जी अपने पांचवें उपदेश में बताते हैं कि कभी वर्षा के कारण बड़े कीचड़ से होकर आप कभी अपने घर गए हैं तो आपको पता ही होगा कि पादुका पहनने के कारण उस कीचड़ से तो आप बच जाते हैं, किंतु उस पादुका द्वारा उड़ने वाली बूंदें आपके वस्त्रों को मैला कर देती है। किंतु फिर भी उस बूंदों से आपके वस्त्र गंदे हो जाएंगे। इस कारण से आप चप्पल पहनना तो नहीं छोड़ते हैं ना। ठीक इसी प्रकार जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं पादुका के भांति, जो आपको कीचड़ से तो बचा लेंगे, लेकिन वस्त्र रूपी आपके मन पर शंका के दाग लगा ही जाते हैं। इन लोगों के कारण मन को खिन्न करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आवश्यक है कि यह सोचने की कि आपको आपके पांव कीचड़ से बचाने हैं या आपके वस्त्र, अर्थात हमें हमारे जीवन में गंभीर होना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप हर बात को गंभीरता से लोगे तो इस जीवन का आनंद समाप्त हो जाएगा। ये संसार अनित्य है, यानी कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो सदा के लिए जीवित रहेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब तक ये जीवन है तब तक आप संतोष और आनंद से जिए। स्वयं पर छिटकने वाले कीचड़ पर ध्यान न दें, बस आनंद बांटते रहिए, फिर मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। श्री कृष्ण जी अपने छठे उपदेश में बताते हैं कि मनुष्य को जब सफलता मिलती है तब उसमें जागता है अहंकार, और ऐसे में मनुष्य हमेशा एक बात भूल जाता है, झुकना। और मनुष्य सोचता है कि मैं क्यों किसी के समक्ष झुकूं, और ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि वह मनुष्य एक बात भूल जाता है कि इस संसार में उसने जो कुछ भी प्राप्त किया है वह सब झुककर ही प्राप्त किया हुआ है। बालपन में चलना सीखा तो इस धरा पर झुककर और गिरकर, बड़ों का आशीष भी लिया तो झुककर, और उसके साथ ही किसान को फसल काटने के लिए भी झुकना पड़ता है, और कुएं से पानी निकालने के लिए भी पात्र को झुकना पड़ता है। भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष हमें झुकना ही पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि झुकने का अर्थ खुद का आत्मसम्मान खो देना नहीं है, बल्कि उसका अर्थ यह है कि हम विनम्र हैं, हम मनुष्य हैं, और इस आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हमें किसी पक्षी की भांति पंखों की जरूरत नहीं है, बल्कि हम जितना झुकेंगे उतना ही हम ऊपर उठते चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जी अपने सातवें उपदेश में बताते हैं कि आप इस संसार में ऐसे कई लोग तो जानते होंगे जिन्हें आप स्वार्थी मानते होंगे और आपकी सहायता करने पर ही आपका सम्मान करते हैं, अन्यथा वर्षों तक कहीं दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन उनको जैसे ही आपकी आवश्यकता पड़ती है तो वे लोग हाथ जोड़कर आपके समक्ष खड़े हो जाते हैं। आपको उन लोगों पर बड़ा क्रोध आता होगा और मन खिन्न हो जाता होगा, और फिर आपके मन में यह स्वर निकल जाता है कि इस व्यक्ति की सहायता कभी न की जाए, किंतु आप ऐसा कभी मत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि स्मरण रखिएगा कि दीपक का स्मरण व्यक्ति केवल तभी करता है जब अंधकार गहन हो जाता है, इसलिए उस व्यक्ति को कभी स्वार्थी समझकर खुद व्याकुल ना होइए, बल्कि स्वयं को दीपक मानकर आनंदित होइए और खुद को भगवान समझिए, क्योंकि किसी को जरूरत पड़ने पर आपकी याद आती है और आप इस संसार में किसी की सहायता करने योग्य हैं। इस जीवन में किसी के स्वार्थ होने के वजह से आप अपना स्वयं का दृष्टिकोण न बदलें। भगवान श्री कृष्ण जी अपने आठवें उपदेश में बताते हैं कि हमारा शरीर प्रकृति की सर्वोत्तम रचना है, और जो अंग और तत्व हमें मिले हुए हैं उन सभी का अपना एक संदेश है। हमें दो आंखें दिए हुए हैं देखने के लिए, दो कान दिए हुए हैं सुनने के लिए, दो नथने दिए हुए हैं सांस लेने के लिए, दो हाथ दिए हुए हैं दोहरा परिश्रम करने के लिए, लेकिन जीभ केवल एक ही दी हुई है, उस पर भी नकुले बलिष्ठ दांत दिए हुए हैं उनकी रक्षा के लिए, क्योंकि शब्द और शब्दों का उपयोग मनुष्य का सबसे बड़ा शस्त्र है, जिसका उपयोग जितना सोच समझ कर किया जाए उतना ही मनुष्य अपने जीवन में ऊपर उठता है। इसलिए देखो सुनो समझो, लेकिन बोलो कम, फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान श्री कृष्ण जी अपने 9वें उपदेश में बताते हैं कि इस संसार में सबसे अधिक शुद्ध माना जाता है गंगा जल को। कभी आपने सोचा है कि क्यों? क्योंकि गंगा जल का आविर्भाव ही शुद्ध होता है और उसका जन्म शुद्ध होता है। जहाँ से उसका आरंभ होता है वो शुद्ध होता है, और प्रारंभ का शुद्ध होना अति आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि
हमारे जीवन का प्रारंभ होता है हमारे विचारों से, इसलिए हमेशा अपने विचार शुद्ध रखिए, क्योंकि इन विचारों से बनते हैं आपके शब्द। आपके शब्द शुद्ध रखिए, क्योंकि इन शब्दों से आपके कार्य संपन्न होते हैं। आपके कार्य शुद्ध रखिए, क्योंकि आपके कार्य आपका स्वभाव बनाते हैं, और स्वभाव से बनती है आपकी आदतें, और आपकी आदतों से बनता है आपका चरित्र, और ये चित्र संसार के समक्ष आदर्श के रूप में आता है। लेकिन विचारों से आदर्श तक की ये यात्रा तभी शुभ होगी जब आपके विचार शुभ और शुद्ध होंगे। इसलिए इस जीवन में और संसार में अगर आपको सफल और कामयाब इंसान बनना है तो अपने विचार शुद्ध रखिए, फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान श्री कृष्ण जी अपने 10वें उपदेश में बताते हैं कि दूध और माखन इन दोनों में क्या संबंध है। तो आप कहेंगे कि ये तो सरल सी बात है, दूध से ही तो माखन बनता है। और यदि मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में क्या अंतर है, तो कोई कहेगा एक तरल है तो दूसरा ठोस, तो कोई कहेगा एक जनक है तो दूसरी उसकी संतान। नहीं, इन दोनों में अंतर है शुद्धता का, क्योंकि माखन दूध से कहीं अधिक शुद्ध होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस बात को इस तरह से समझा जा सकता है कि यदि कोई कीट आकर उस पात्र में गिरे जिसमें दूध रखा हुआ है तो आप उस समय क्या करते हैं? आप दूध फेंक देते हैं। लेकिन यदि कोई कीट आकर उस पात्र में गिरे जिसमें माखन रखा हुआ है तो आप क्या करते हैं? तो उस कीट को निकालकर फेंक देते हैं, क्योंकि वो कीट मैला और दूषित है। ठीक उसी प्रकार यदि हमारा मन निर्मल ना हो तो वो विचार रूपी कीट आपके मन को दूषित कर देगा। लेकिन यदि हमारा मन माखन के भांति शुद्ध हुआ तो आपके मन में ठहरे हुए कुविचारों को स्वयं से ही मन से बाहर जाना हो।